हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको बताऊंगा, जो प्रतिदिन हम जिसका घर में या मंदिर के सामने बैठकर प्रयोग करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ दीप प्रज्वलन विधि या दीपक को प्रज्वलित करने का विधान, या एक भाषा में अगर हम कहें कि दिया जलाना। हालांकि जलाना शब्द थोड़ा अनुचित है, उचित नहीं है, पवित्र मंगल सूचक यह शब्द नहीं है, इसलिए मैं प्रज्वलन या प्रज्वलित शब्द का ही प्रयोग करूंगा। प्रतिदिन हम सब कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा, खास करके जो आध्यात्मिक है या कोई आध्यात्मिक ना भी हो तो भी अवश्य अपने इष्ट देवता, कुल देवता या जिनको भी वो बिलीव करता है, विश्वास करता है जिस भी पंथ में या भगवान में, वो अवश्य कुछ पूजा पाठ मंत्र जाप करे ना करे, लेकिन दीपक तो सुबह और शाम प्रज्वलित करते ही है। किंतु दीपक को प्रज्वलित करने की सही विधि बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मंदिर के सामने या भगवान के सामने दीपक को प्रज्वलित करते हैं, और वो जो दिया होता है उसे कहीं पर भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान के सामने या भगवान की दाईं ओर या बाईं ओर, कहीं पर भी किसी भी जगह पर रखते हैं। किंतु यह उचित नहीं है। शास्त्र में दीपक प्रज्वलित करके वह दीपक को कहाँ रखना चाहिए उसका भी एक संपूर्ण विधान है। दीपक प्रज्वलित करते समय क्या बोलना चाहिए उसका भी विधान है। इसके विषय में हमने पहले भी कुछ वीडियो बनाए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है, और जो आज मैं बताऊंगा वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सर्वप्रथम हमारे शास्त्र में लिखा है कि देवस्य दक्षिणे घृतदीपम वामे तैलदीपम च स्थापयेत्। अर्थात क्या है कि भगवान की राइट हैंड साइड यानी भगवान की दाई और घृत दीपकम यानी घी के दीपक को प्रज्वलित करने का विधान है, और भगवान की बाई ओर तैल दीपकम, चाहे आप कोई भी तेल यूज़ करें, तिल का हो, सरसों का हो या फिर नॉर्मल कोई भी तेल आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। याद रखें, देवस्य दक्षिण यानी भगवान की दाई और घी का दीपक, गाय के घी का दीपक, भगवान की बाई और तेल का दीपक, यानी हो जाएगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड में घी का दीपक और हमारी राइट हैंड साइड में हो जाएगा तेल का दीपक। अब ये अवश्य याद रखें, अगर आप प्रतिदिन एक दीपक प्रज्वलित करते हो और अगर आपको हमारा यह विषय सही लगता है, हम तो शास्त्र के प्रमाण के साथ ही आपको बताते हैं, तो आप शुरू कर दीजिए 2 दीपक प्रज्वलित करें। भगवान की राइट हैंड साइड घी का दीपक, भगवान की लेफ्ट हैंड साइड तेल का दीपक। और जब आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हो तब आपको बोलना है ओम। ओम बोलकर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। हालांकि कई लोग हैं जो अलग अलग दीप के जो प्रज्वलित करने के श्लोक है, जैसे कई प्रकार के अलग अलग है, शत्रु बुद्धि विनाशाय वाला है, या कोई भी दीपक का प्रज्वलित करने का श्लोक है, वो लोग उच्चारण करते रहते हैं। किंतु आप घी का दीपक प्रज्वलित करते समय ओम का उच्चारण करें। तेल का दीपक प्रज्वलित करते समय आप चाहो तो आइम बोल सकते हो, आप चाहो तो रीम बोल सकते हो, आप चाहो तो क्लीम भी बोल सकते हो। तो भगवान की राइट हैंड साइड घी का दीपक प्रज्वलित करें, भगवान की लेफ्ट हैंड साइड आप तेल का दीपक प्रज्वलित करें। उसका अन्य एक प्रमाण है कि घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तैल दीपस्तु वामतः सितवर्ती युतो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः। जो मैंने पहले बताया वही उसका अर्थ है। जैसे भगवान की राइट हैंड साइड जो है गाय के घी का दीपक, भगवान की लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा तेल का दीपक। अब कहा है कि वो दीपक कितनी देर तक आपको प्रज्वलित करना है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ लोग सोचते हैं क्या आधा घंटा तक हम दीपक को प्रज्वलित करें, ऐसा उसमें घी पूरित करें, या मान लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट। तो उसका प्रमाण क्या बताया है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दीप देवी महादेवी शुभम भवतु में सदा यावत पूजा समाप्ति स्यात् तावत प्रज्वल सुस्थिरा। अब यहाँ पर आप समझिए और सोचिए कि जब तक, यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है कि यावत पूजा समाप्ति स्यात्, अर्थात आप जब तक पूजा करते हो तब तक वो दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया फिर आप खड़े होकर कहीं चले जाते हो, बाहर चले जाते हो,
तो भी अगर दीपक प्रज्वलित रहता है तो ठीक है, लेकिन इसका जो मूल विषय है, मूल जो उद्देश्य है वो है कि यावत पूजा समाप्ति स्यात्, जब तक आप पूजा पाठ करते हो तब तक वह दीपक को चालू ही रखना है, अर्थात उसे बुझने नहीं देना है। या एक तरह से ये कहे कि जब तक आप पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, तब तक वह दीप चले, उतना उसमें घी या तेल आप डाल सकते हो, उसमें पूरित कर सकते हो। दूसरा एक विषय है कि आप चाहो तो गाय के घी का दीपक जब प्रज्वलित करो, उसमें थोड़ा-सा आप केसर भी मिश्रित करिए। यह एक बहुत ही उत्तम प्रयोग है। आप उसमें थोड़ा-सा केसर डाल दीजिए ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो, लक्ष्मी जी की आपको प्राप्ति हो सके। अन्य एक प्रश्न, जो शायद आप इसे श्रद्धा कह सकते हो, अंधश्रद्धा कह सकते हो, या कुछ भी समझ सकते हो या सोच सकते हो। जैसे कई बार हमें निजी स्वरूप से या निजी रूप से कई लोग पूछते हैं, अगर हम उनको कुछ एडवाइस देते हैं तब वो पूछते हैं कि अगर हम दीपक प्रज्वलित करें तो देव को, जैसे वो खड़ी बात होती है उसका दीपक प्रज्वलित करें, यानी वो बात हम जलाएं, या फिर जैसे स्ट्रेट जो सीधी बत्ती होती है, बात होती है जो रुई की, वो हम जलाएं। यानी एक खड़ी बात होती है और दूसरी जो होती है वो स्ट्रेट, जैसे लेटी हुई जो बत्ती होती है, लेटी हुई जो रुई की बात होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप एक बात अवश्य याद रखिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, अगर आप भगवान को कोई दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, दीप अर्पण कर रहे हो, तो उसमें खड़ी बात होनी चाहिए। अगर आप देवी माता जी के लिए दीपक कर रहे हो तो उसमें लेटी हुई बत्ती यानी बात होनी चाहिए रुई की। या कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब पितरों के लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें भी लेटी हुई बात होनी चाहिए जो स्ट्रेट आती है, सीधी, एक प्रकार से सीधे स्वरूप में। तो ऐसा कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। याद रखिए, सबसे बड़ा जो इसमें आप लॉजिक भी कह सकते हैं या एक सत्य भी कह सकते हैं कि अगर आप खड़ी हुई बात को प्रज्वलित करोगे तो उसकी ज्योत कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर ही जाएगी। जब आप लेटी हुई बात, जिसे हम सीधी लाइन भी बोल सकते हैं, जैसे मिट्टी का दिया होता है तो उसमें वो लेटी हुई बात का दिया प्रज्वलित करते हैं। तो अगर आप वो भी प्रज्वलित करते हो तब उसकी भी जो ज्योत है वो भी आकाश की ओर ही जाती है। एक प्रकार से मैं कह दूँ, आप चाहे खड़ी हुई रुई की बत्ती बनाए या बात बनाए और फिर उसे प्रज्वलित करें, या फिर आप सीधी जो लेटी हुई बात होती है, जो रुई की बात, वो बना के प्रज्वलित करिए। दोनों की जो ज्योत है वो तो ऊपर ही जाती है, आकाश की ओर ही जाती है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है और ना ही इसमें कोई तथ्य है। तो अवश्य ये याद रखिए, आप जो चाहो, जिस प्रकार से चाहो, आप वो बत्ती रुई की बात बना सकते हो और भगवान के आगे दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। लेकिन जैसे मेरा मुख्य जो विषय था कि हमेशा आप घी का दीपक भगवान की राइट हैंड साइड ही प्रज्वलित करें और जो तेल का दीपक है वो लेफ्ट हैंड साइड ही प्रज्वलित करिए। और ख़ासकर जब जैसे दीपावली होती है, जैसे नवरात्र के 9 दिन होते हैं, या कोई भी शुभ अवसर होता है, कोई प्रसंग होता है घर में, कोई आप अगर व्रत करवाते हो, पूजा पाठ करवाते हो, यज्ञ करवाते हो, तब अवश्य 2 दीपक ही प्रज्वलित कीजिएगा। ये हमेशा याद रखिए, हमारे शास्त्रों में यह लिखा हुआ है। उसके कई प्रकार के अलग-अलग लाभ है। तो जैसे दीपक प्रज्वलित करने के अनगिनत लाभ है, अनगिनत फ़ायदे हैं। जैसे लक्ष्मी का आगमन होता है, नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और कई प्रकार के अनगिनत लाभ है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा की है, जैसे नवरात्र होते हैं तो उसमें हम अखंड दीपक जलाते हैं 9 दिनों तक, और अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं 9 दिनों तक। तो ऐसे दीपक प्रज्वलित करने से कई प्रकार के भिन्न भिन्न हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो अवश्य, जैसे हमने आपको यह शास्त्रोक्त विधि विधान बताया, आप उस हिसाब से दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यह था हमारा एक महत्वपूर्ण आज का विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।